लेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। कंस्ट्रक्ट ए 3x4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन बाय। तो अब हमें क्या करना है, इससे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था, क्वेश्चन सेम था, इसी प्रकार का था, उसमें 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स था। अब यहाँ पे क्या है, 3x4 ऑर्डर का। तो सबसे पहले हम 3x4 ऑर्डर के मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म यहाँ पे लिख लेंगे। लेट A इज इक्वल टू 3x4 ऑर्डर, यानी कि 3 रो होगा और 4 कॉलम होगा। तो A11 क्यों लिखे, क्योंकि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है। A12 A13 कितने रो चाहिए हमें, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, और कॉलम कितने, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो यहाँ पे और एक टर्म बढ़ेगा A14। इस तरह से ये A21 क्यों, क्योंकि ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में है। A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। इस तरह से यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 1 2 3 रो और 1 2 3 4 कॉलम है। तो ये 3x4 ऑर्डर का एक जनरल मैट्रिक्स यहाँ पे हमने बना लिया है। अब हर एक एलिमेंट का हम मान एक एक करके निकालेंगे इस को लेके। तो चलिए लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, Aij इज इक्वल टू हाफ इंटू मोड ऑफ -3i प्लस j। अब यहाँ पे i और j के बदले हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग मान पुट करेंगे। जैसे जब हम A11 फाइंड करेंगे तो i का वैल्यू 1 और j का वैल्यू 1 लेंगे। इसी प्रकार से सारे एलिमेंट को हम लोग फाइंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं A11 को पहले निकाल के। A11 यानी कि i का वैल्यू 1 और j का वैल्यू 1, तो यहाँ पे पुट करेंगे 1/2 इंटू -3i i का वैल्यू 1 है, प्लस j का वैल्यू भी 1 है। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो 1/2 मोड ऑफ -3 इंटू 1, -3 इंटू 1 -3 होगा, प्लस 1 यहाँ पे रखेंगे तो इसको आगे बढ़ाएंगे 1/2। अब यहाँ पे -3 प्लस 1 है तो -3 प्लस 1 -2 हो जाएगा। और मोड ऑफ कोई भी ऋणात्मक नंबर, ऋणात्मक संख्या, नेगेटिव नंबर का मोड पॉजिटिव होता है। तो 1/2 इंटू 2 यानी कि 1 हो जा रहा है। अब आगे हम लोग दूसरे को लेंगे, A12 को लेंगे। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि A12 यानी कि i का वैल्यू 1 है और j का वैल्यू 2 है। तो 1/2 इंटू -3i है, तो -3 इंटू i का वैल्यू 1 प्लस j का वैल्यू 2 है। जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो 1/2 -3 प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि -3 इंटू 1 -3 ही होता है। तो 1/2, फिर आगे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं -3 प्लस 2 क्या हो जाएगा, -1, मोड ऑफ -1। जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो 1/2 इंटू 1 हो जाएगा, क्योंकि मोड में ऋणात्मक संख्या अगर रहे तो पॉजिटिव वैल्यू देता है। इस प्रकार से ये 1/2 आ गया। अब आगे हम लोग देख लेंगे A13 जब फाइंड करते हैं तो क्या निकलेगा, A13 i का वैल्यू 1 और j का वैल्यू 3 लेना है। तो 1/2 इंटू -3 इंटू 1 प्लस j यानी कि 3। जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो 1/2 -3 प्लस 3 इज इक्वल टू 1/2 इंटू मोड ऑफ 0 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। A14 हम लोग फाइंड कर लेंगे। A14 जब फाइंड करते हैं तो क्या आ जाएगा वैल्यू, चलिए इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे। तो 1/2 मोड ऑफ -3i प्लस j यानी कि 4। आगे बढ़ाइए 1/2 -3 प्लस 4, आगे बढ़ाएंगे 1/2 मोड ऑफ 1। अब मोड ऑफ 1 का वैल्यू तो 1 ही होता है, तो 1/2 इंटू 1 हो जाएगा 1। इस तरह से ये 4 एलिमेंट हम लोग फाइंड कर चुके हैं, और ये जितने भी बचे हुए हैं सभी को इसी प्रकार से फाइंड करना है। तो चलिए कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग A21 इसके बाद है, A21 ये वाला वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। और Aij का वैल्यू क्या है, 1/2 मोड ऑफ -3i प्लस j। तो 1/2 मोड ऑफ -3i, i का वैल्यू यहाँ पे 2 है, प्लस j का वैल्यू वहाँ पे 1 है। जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो हमें मिल जाएगा 1/2 मोड ऑफ -6 प्लस 1, यानी कि 1/2 और मोड ऑफ देखिए -6 प्लस 1 -5, -5 का मोड कितना 5 हो जाएगा,
यानी कि ये हो गया 5/2। इस तरह से हम लोग अगला A22 भी फाइंड कर सकते हैं। A22 जब फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, A22 फाइंड कर लेते हैं 1/2 मोड ऑफ -3 इंटू 2 प्लस 2। जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो 1/2 और ये -6 प्लस 2। इसको थोड़ा शॉर्ट में यहाँ पे हम कर लेते हैं, -6 प्लस 2 -4 होगा और -4 का मोड 4 होता है, तो हाफ इंटू 4 यानी कि 2 हो जा रहा है। फिर A23 भी यहाँ पे हम लोग ज्ञात करेंगे। A23 क्या होगा, तो हाफ इंटू या मोड ऑफ -3a, a का वैल्यू 2 है प्लस j यानी कि 3। जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो हाफ इंटू -6 प्लस 3 यानी कि हो जाएगा -6 प्लस 3 3/2 हो जाएगा। शॉर्ट में थोड़ा सा यहाँ पे हम कर ले रहे हैं। अब A24 का वैल्यू क्या होगा, हाफ इंटू -3 इंटू 2 प्लस 4। जब इसको आगे बढ़ाएंगे 1/2 -6 प्लस 4 यानी कि -2। आगे इसको बढ़ाएंगे तो 1 आ जाएगा। फिर A31 फाइंड करेंगे तो हाफ इंटू -3 इंटू 3 प्लस 1 यानी कि -3 इंटू 3 -9 प्लस 1 -8 हो जाएगा। तो -8 का मोड 8 हो जा रहा है, तो 8/2 यानी कि 4। ये जगह थोड़ा सा कम पड़ रहा है यहाँ पे। A32 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हाफ इंटू मोड ऑफ -3 इंटू 3 प्लस 2। आगे बढ़ाएंगे, देख लीजिए इसको शॉर्ट में ही कर लेते हैं हम। तो 3 3 जा 9 -9 प्लस 2 -7 होगा। -7 का मोड 7 होता है, तो 7 इंटू 1/2 इंटू 7 मतलब हो गया 7/2। इस तरीके से अब ये 2 बचा हुआ, इसको भी फाइंड करेंगे। A33 भी फाइंड करना है, तो हाफ इंटू -3 इंटू 3 प्लस 3। शॉर्ट में इसको सॉल्व यहाँ पे कर लेते हैं। 3 3 जा 9 -9 प्लस 3 यानी -6 का मोड 6 हो जाएगा। हाफ इंटू 6 हो जाएगा 3। ठीक है, आगे A34 क्या होगा, तो हाफ इंटू -3 इंटू 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 3 3 जा 9 -9 प्लस 4 -5 हो जाएगा। -5 का मोड 5 और इंटू 1/2, तो ये 5/2 हो जाएगा। इस तरह से देखिए सारे एलिमेंट्स को हम यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं। अब फाइनली हम इस मैट्रिक्स को यहाँ पे लिख सकते हैं। सो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं। A11 का वैल्यू कितना आया, 1 आया, यहाँ पे 1 लिखेंगे। फिर A12 का वैल्यू कितना आया, तो 1/2 आया, यहाँ पे लिखेंगे। फिर आगे A13 का वैल्यू क्या आया, 0 आया, यहाँ पे लिखेंगे। फिर A14 का वैल्यू क्या आया, 1 आया, यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद A21 का वैल्यू 5/2 आया, इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर A22 का वैल्यू 2 आया, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। A23 का वैल्यू 3/2 आया, पुट कर लेंगे। A24 का वैल्यू 1 है, यहाँ पे लिखेंगे। A31 का वैल्यू 4 है, यहाँ पे लिखेंगे। A32 का वैल्यू 7/2 है, यहाँ पे लिख लेंगे। फिर A33 का वैल्यू 3 है, यहाँ पे लिखेंगे। और A34 का वैल्यू 5/2 है। इस तरह से हम जो है मैट्रिक्स को फाइंड कर चुके हैं। तो इस प्रकार से आप लोग इस तरह के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न भी इसी प्रकार से आप लोगों को सॉल्व करना है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग इसको अपने से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा।